Inspired by the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi under the proactive governance of Chief Minister Dr. Mohan Yadav, Madhya Pradesh is setting new benchmarks with policies that invigorate industries, inspire innovation, and ignite economic growth. Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. 18 transformative policies launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, effective from 24 February 2025. ये सभी पॉलिसीज देश दर्शनों मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट और आप सभी का आदर्श निवेश गंतव्य बनाएंगे। दिव्यजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ विकसित मध्य प्रदेश का सपना साझा किया। इस सपने को आकार देने के लिए, ऊर्जा, गति, पहचान देने के लिए निवेदन करते हैं हम सभी भारतीयों के सपनों के साथ ही हमारे शुभचिंतक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को। Ladies and gentlemen, please join me as I invite Honorable Prime Minister Modi, a charismatic global leader, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीत के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है।
एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से, सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत
मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम रिवर मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, मध्य प्रदेश यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। 45,000 करोड़ रुपए के बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में बढ़ेगी। वाटर मैनेजमेंट को भी ऐसी सुविधाओं से, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। एमपी में साथियों, डबल इंजन सरकार बनने के बाद गति भी जैसे डबल हो गई। सरकार कंधे से कंधा मिलाकर
कंधे से कंधा मिलाकर विकास में देश के विकास में जुटी है। देश के विकास में चुनाव के समय मैंने कहा था, चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने 3 गुना तेजी से काम करेंगे, हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं, पहले 50 दिनों में महीने हमारा बजट आया है, इसी महीने हमारा बजट आया है। भारत की ग्रोथ में हर कैटालिस्ट को हमने ग्रोथ के एनर्जाइज किया, हर कैटालिस्ट को हमने हमारा मिडिल क्लास किया है। सबसे बड़ा मिडिल क्लास भी है, सबसे बड़ा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस बजट में क्रिएट करता है। मिडिल क्लास को इस बजट में एम्पावर करने के लिए, मिडिल क्लास को अनेक कदम एम्पावर करने के लिए हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को, हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया, स्लैब्स को बजट के बाद किया। आरबीआई ने बजट के बाद ब्याज दरें, आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई है। बजट में साथियों लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है, सप्लाई चेन के निर्माण पर मैन्युफैक्चरिंग में हम ताकि मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो सके, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। जब एमएसएमई के सामर्थ्य को, जब एमएसएमई के सामर्थ्य को सीमित करके सरकारों ने इसके कारण सीमित करके रखा। भारत में लोकल सप्लाई चेन, भारत में लोकल लेवल पर विकसित नहीं हो पाई, उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। प्रायोरिटी के आधार पर हम प्रायोरिटी के आधार पर लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं, लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया, एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमई को एसएमएसई क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है, एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है, और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है, सपोर्ट बढ़ाया जा गया। बीते एक दशक से, बीते एक दशक से एक के बाद एक लेवल पर हम बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं, बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं, और लोकल लेवल पर भी अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी एनकरेज किया जा रहा है, रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा विषय में करना चाहता हूं। बजट में बात हुई, जिसके विषय में हम राज्यों में बात हुई है, निरंतर बातचीत कर रहे हैं, निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के वर्षों में हमने, बीते वर्षों में हमने ज्यादा 40,000 से ज्यादा कम किया है, कंप्लायंसेस को बीते सालों में किया है। ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है, 1500 कानूनों को खत्म किया गया है, महत्व खो चुके थे, जो अपना महत्व, हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है की पहचान हो, कि ऐसे रेगुलेशन की पहचान हो बिजनेस के रास्ते में रोड़ा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा। कमीशन, डीरेगुलेशन कमीशन, इन्वेस्टमेंट राज्यों में रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा, फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद। बजट में ही हमने साथियों, बजट में ही हमने स्ट्रक्चर को भी, बेसिक सिंप्लीफाई किया, स्ट्रक्चर को भी इंडस्ट्री के लिए किया है। जरूरी इंडस्ट्री के लिए कई इनपुट्स पर जरूरी रेट्स कम किए हैं, इनपुट्स पर रेट कम केसेस की असेसमेंट के लिए भी केसेस की एक टाइम लिमिट तय की जा रही है, एक टाइम के अलावा तय की जा रही है। नए सेक्टर्स को, इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का
दौर भी जारी इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का इस वर्ष हमने दौर भी जारी है। न्यूक्लियर इस वर्ष एनर्जी, हमने न्यूक्लियर बायो एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, बायो क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स की प्रोसेसिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की लिथियम बैटरी की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम ऐसे बैटरी की अनेक नए मैन्युफैक्चरिंग, एवेन्यूज ऐसे अनेक इन्वेस्टमेंट के नए लिए एवेन्यूज ओपन किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के ये लिए सरकार ओपन के किए गए हैं। इंटेंट, ये सरकार और के कमिटमेंट को दिखाता इंटेंट है। और साथियों, कमिटमेंट को दिखाता है। भारत के साथियों, विकसित भारत भविष्य के में विकसित तीन भविष्य सेक्टर में की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। 3 सेक्टर्स की ये बहुत बड़ी तीनों भूमिका रहने sectors वाली है। ये करोड़ों नई तीनों जॉब sectors क्रिएट करने वाले हैं। करोड़ों नई ये जॉब sectors क्रिएट करने हैं, वाले हैं। टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स हैं टूरिज्म, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। टूरिज्म और और टेक्सटाइल टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें, आप टेक्सटाइल तो के भारत- सेक्टर को ही देखें, कॉटन, तो भारत सिल्क, कॉटन पॉलिएस्टर, और सिल्क, विस्कोस का पॉलिएस्टर दूसरा सबसे बड़ा और प्रोड्यूसर विस्कोस है। का दूसरा भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। सेक्टर करोड़ों भारत लोगों का को रोजगार टेक्सटाइल देता है। सेक्टर करोड़ों भारत के लोगों को पास रोजगार देता है। टेक्सटाइल से भारत जुड़ी के एक पास पूरी ट्रेडिशन भी है। टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी पूरी है ट्रेडिशन भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है स्किल भी है और मध्य एंटरप्रेन्योरशिप प्रदेश भी है। एक प्रकार और से मध्य प्रदेश भारत तो की कॉटन कॉटन कैपिटल कैपिटल है। है। भारत की कॉटन भारत की कैपिटल है। करीब 25% भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन 25% सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मलबरी सिल्क मध्य प्रदेश इसका भी देश का सबसे मलबरी बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर है। इसका भी देश यहाँ का की सबसे बड़ा चंदेरी प्रोड्यूसर और है। माहेश्वरी साड़ियाँ यहाँ की चंदेरी बहुत और पसंद की माहेश्वरी जाती है। साड़ियाँ, बहुत इन्हें पसंद की जीआई जाती टैग है। दिया जा चुका है। इन्हें जीआई सेक्टर टैग दिया में जा चुका है। आपका इस सेक्टर इन्वेस्टमेंट में यहाँ आपका के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ ग्लोबली के टेक्सटाइल अपनी को छाप छोड़ने में ग्लोबली बहुत मदद अपनी करेगा। छाप छोड़ने में साथियों, बहुत मदद करेगा। भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल साथियों, के अलावा भारत ट्रेडिशनल नए टेक्सटाइल एवेन्यूज के भी अलावा खोल रहा है। नए एग्रो एवेन्यूज भी टेक्सटाइल खोल रहा है। मेडिकल एग्रो टेक्सटाइल और जियो मेडिकल टेक्सटाइल टेक्सटाइल और ऐसे जियो टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल लिए को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल मिशन इसके शुरू लिए किया गया है। नेशनल इसे मिशन बजट शुरू में भी किया हमने गया है। प्रोत्साहन दिया है। इसे बजट में आप भी हमने सभी- प्रोत्साहन दिया है। सरकार की आप सभी पीएम मित्र सरकार स्कीम की से भी परिचित है। पीएम मित्र देश स्कीम में से भी परिचित है। टेक्सटाइल सेक्टर के देश लिए में ही टेक्सटाइल 7 सेक्टर के बड़े लिए ही टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क इनमें से बनाए जा रहे एक हैं। मध्य इनमें प्रदेश से में भी बन एक रहा है। ये मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल भी बन सेक्टर रहा की है। ग्रोथ को ये टेक्सटाइल नई सेक्टर की बुलंदी ग्रोथ देने को वाला है। नई मेरा बुलंदी आग्रह है देने वाला है कि आप मेरा आग्रह है टेक्सटाइल सेक्टर के कि लिए आप टेक्सटाइल घोषित सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का भी घोषित जरूर फायदा उठाए। पीएलआई स्कीम का भी साथियों, जरूर फायदा उठाए। टेक्सटाइल की तरह ही साथियों, भारत में टेक्सटाइल की टूरिज्म तरह ही सेक्टर में भी भारत में नए टूरिज्म आयाम सेक्टर जोड़ में रहा भी है। नए कभी आयाम एमपी जोड़ रहा है। टूरिज्म का एक कभी एमपी कैंपेन होता था। टूरिज्म का एक कैंपेन होता भी था। है, सबसे गजब भी है। एमपी अजब भी है, यहाँ सबसे एमपी में गजब भी है। नर्मदा जी के यहाँ आसपास के एमपी स्थानों में का नर्मदा जी के आदिवासी आसपास के क्षेत्रों में स्थानों का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का आदिवासी बहुत क्षेत्रों में अधिक टूरिज्म विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ बहुत कितने अधिक ही विकास सारे हुआ। नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ कितने ही यहाँ सारे हेल्थ नेशनल एंड पार्क्स वेलनेस हैं। से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार यहाँ हेल्थ संभावनाएं एंड हैं। वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए Heal भी in अपार India। संभावनाएं हैं। इसका मंत्र हील इन दुनिया इंडिया को पसंद आ रहा इसका है। मंत्र हेल्थ दुनिया एंड को वेलनेस पसंद के आ रहा क्षेत्र है। में भी हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट के लिए वेलनेस के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी भी लगातार बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए लगातार बढ़ रही है। हमारी सरकार इसलिए इसमें पब्लिक हमारी प्राइवेट सरकार पार्टनरशिप को एनकरेज कर इसमें रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भारत की एनकरेज कर रही ट्रेडिशनल है। ट्रीटमेंट को भारत की आयुष को भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को बहुत बड़े लेवल पर आयुष प्रमोट को किया भी जा रहा है।
बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। वीजा भी दे रहे हैं, हम स्पेशल सभी वीजा भी दे रहे हैं। एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। आप यहाँ आए हैं साथियों, तो उज्जैन में यहाँ आए हैं, महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। कर रहा है साथियों, इसका अनुभव भी। मैंने लाल किले से कहा है साथियों, मैंने लाल यही समय है, सही समय है, यही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने, एमपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे विकास को, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के लिए, मध्य प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के लिए, भारत के नेतृत्व दृष्टिकोण ने न केवल उज्ज्वल भविष्य की नई दिशा निर्धारित किए, दिव्य एक बार उज्ज्वल भविष्य की नई दिशा निर्धारित किए, प्रधान का प्रधानमंत्री का अपन प्रधान का, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का करते हैं, धन्यवाद करते हैं, का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। से भागीदार इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। का हार्दिक स्वागत। हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश मध्य इसलिए प्रदेश और हमारी उसकी राजधानी सरकार भोपाल में इसमें आयोजित किए जा रहे पब्लिक-प्राइवेट आठवें पार्टनरशिप को ग्लोबल एनकरेज इन्वेस्टर कर रही समिट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश भारत की 2025 ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में को एक सम्मेलन जो आज राज्य को के भी समग्र और सतत बहुत विकास बड़े की लेवल दिशा पर में आप प्रमोट सभी किया के जा सहयोग रहा के साथ आज हम स्पेशल मध्य प्रदेश की विकास वीजा भी गाथा दे में रहे हैं। एक नया अध्याय इन सभी शुरू से करने जा रहा है एमपी को भी और इस बहुत अध्याय फायदा के मिलने पहले वाला पन्ने है। पर दिव्य सज्जनों वैसा आभार व्यक्त करते साथियों, हैं अपने पंत प्रधान का, आप यहाँ अपने आए प्रिय हैं प्रधानमंत्री जी का, तो अपने उज्जैन में गौरवशाली राजनायक का, महाकाल जिनके महालोक नेतृत्व देखने में, जरूर जिनके जाएं। मार्गदर्शन ने भारत की पहचान और हम सभी आपको भारतीयों की महाकाल का आशीर्वाद ग्लोबल भी मिलेगा कॉम्पिटिटिवनेस और क्षमता को और नए देश सिरे से परिभाषित टूरिज्म किया और है। हॉस्पिटैलिटी निवेशकों का आज भारत में विश्वास बढ़ा है कैसे और एक्सपांड कर रहा मध्य है, प्रदेश जैसे भारत के इसका अनेक अनुभव भी राज्यों के मिलेगा। लिए अपने वैश्विक पहचान साथियों, बनाना और अपने मैंने लाल समृद्धि के किले लक्ष्य से को तय कहा करना है, आसान हो गया है और इसका प्रत्यक्ष यही प्रमाण आप सभी समय की है, उपस्थिति है। So सही at the very समय outset, है। ladies and gentlemen, let's express our आपके लिए heartfelt gratitude to Prime Minister एमपी Modi, में a इन्वेस्टमेंट leader करने who has redefined Bharat और on the global investment stage, बढ़ाने का a leader, भी ladies and gentlemen, who has यही transformed सही समय India है। into a global एक investment बार powerhouse. फिर और आप सभी की सभी तरफ को से आभार व्यक्त करने के लिए मैं बहुत निवेदन बहुत करती हूँ मेजबान शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री हमारे बहुत माननीय बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप एक अंग वस्त्रम भेंट कर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे विकास को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के साथ साथ एक विशेष नेतृत्व चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। दिव्य सज्जनों, इस कलाकृति में जटिल विवरण के साथ महाकाल मंदिर को भोपाल की प्रसिद्ध कढ़ाई जरी जरदोजी से तैयार किया गया है। ये अपने डीओपी क्राफ्ट के रूप में मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देख रहे थे बहुत किस तरह से बहुत धन्यवाद और स्वागत प्रधानमंत्री जी का।
देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आज व्यापार, उद्योग, निवेश, नवाचार के क्षेत्रों में अनेक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और गर्व के साथ आपको बताते हैं कि देश के बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश आज सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन चुका है। इस उपलब्धि के पीछे, इस माइलस्टोन के पीछे की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति को आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप सभी की प्रशंसा भरी तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए, जो हर घर में रोजगार और हर जिला में विकास के तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की ओर प्रयत्नशील हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। तो आपने ठान लिया है कि अब से जब भी किसी को पैसे भेजेंगे तो पहले उसका यूपीआई आईडी वेरीफाई करेंगे। वाह, दिल जीत लिया आपने। झीलों की नगरी। और अब आप गर्व से कहो, मैं मूर्ख नहीं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक हीरो को सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ एक संकल्प की। एक हीरो समय का इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय अपना हीरो खुद चुनता है। हम हैं पहल सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम सलाम करते हैं उन सभी सुपर हीरोज को जो इस पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। पहल सोलर, पावर्ड बाय सन। माननीय सांसद, विधायक, देश और विदेश से बड़ी संख्या में पधारे इस निवेश के महाकुंभ के अवसर पर सभी माननीय उद्योगपतिगण, मैं आज के इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पधारे हुए सभी प्रमुख उद्योगपतियों, निवेश बंधुओं, यंग इन्वेस्टर और विभिन्न देशों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व कर देता है, भी बढ़ जाता है। भारत के पास प्रधानमंत्री की टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है भोपाल और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। या गूगल पे और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। अतीत की एक काली छाया को लेकर भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। भोपाल हमारी ग्लोबल मध्य प्रदेश पहचान बनाने जा रहा है। मलबरी सिल्क इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये आशीर्वाद आपको यहाँ की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां हमेशा अविस्मरणीय रहे। बहुत पसंद की जाती हैं। पर जब मैं अपने प्रदेश इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। खनिज संपदा, इस सेक्टर में जल संपदा आपका इन्वेस्टमेंट प्रदेश में यहाँ के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। राजधानियों में साथियों, राजा भोज भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा में पुनः आपका नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री एग्रो टेक्सटाइल, नेतृत्व में और मेडिकल टेक्सटाइल मध्य प्रदेश सरकार और जियो टेक्सटाइल, और औद्योगिक निवेश ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। निर्बाध गति से आगे इसके लिए संकल्प को धारण नेशनल मिशन शुरू किया गया है। लगातार इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। जब हो रही ग्लोबल आप सभी इसकी थीम सरकार की उत्साहवर्धक है। पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। उद्योग और निवेश देश में संभावनाओं को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही केवल एक विचार 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। क्षेत्र में अवसरों की इनमें से एक दर्शाने वाला दृष्टिकोण मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। जी ने सबका साथ, ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को सबका प्रयास, सबका विश्वास, नई बुलंदी देने वाला है। संदेश समाहित है। मेरा आग्रह है संभावनाओं कि आप आकाश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आशाओं की ज्योत जलाते घोषित तो एक नहीं
पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाए। और यही हमारी साथियों, सनातन संस्कृति टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी भारत को नए आयाम जोड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का कभी एमपी भारतवासियों ने लिया है। टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। इस लक्ष्य को प्राप्त जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, अपना आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। 5 वर्ष यहाँ कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। दोगुना करने का लक्ष्य यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। गतिशील है। हील इन इंडिया निवेश का मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। मुंबई, वैसा साथियों, आप यहाँ आए हैं दिल्ली में तो उज्जैन में अलग अलग महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा जापान में भी मध्य प्रदेश और देश को प्रस्तुत करते टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को विश्व के कैसे एक्सपांड कर रहा है, जिसका इसका अनुभव भी मिलेगा। अच्छे प्रकार से मिला। साथियों, इस यात्रा में मैंने लाल किले से कहा है, देश विदेश के उद्योग यही समय है, सतत संवाद सही समय है आवश्यकताओं एवं भविष्य की आपके लिए करने का प्रयास किया। एमपी में इन्वेस्टमेंट करने एक रोड मैप और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी निवेश यही सही समय है। इकोसिस्टम पर लगातार एक बार फिर इसके आधार पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे विकास को दिशा देने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के लिए। आपके नेतृत्व दृष्टिकोण ने न केवल